हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनका हम रुख कर लेते हैं क्योंकि आपसे थोड़ी देर के बाद जो है यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी। अमित हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित जी देखिए, इस वक्त राजेश राम जी हैं, हम इनसे यहाँ पर ये सीधे यहाँ पर मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। को मनाने का जिम्मा राजेश जी, तस्वीर है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। ये तस्वीर जो है राजेश जी, ये तस्वीर जो है सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी की है, राहुल की नहीं। इस पर आप क्या है टिप्पणी होनी चाहिए? राहुल जी की होनी चाहिए थी ना। पप्पू यादव तो कह रहे आ रहे हैं। तो देखिए, नेता हैं ये और इनका यही कहना है कि अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं ये, लेकिन इस पर खामोश हैं, इस पर खामोश है। देखिए, बहुत बड़ी चीज़ है, वीआईपी ने क्लियर किया है और माले ने क्लियर किया है तेजस्वी का, इस पर ये खामोश है। हालांकि पीसी में ये जरूर कुछ कहेंगे, पोस्टर जब बन चुका है तो एक रणनीति के साथ बना है, लेकिन जो इनकी रिलक्टेंस है, जो इनका एक अनमने ढंग से बोलना, ये रणनीति ये पूरी दिखाती है कि अलग अलग पार्टियों का चेहरे को लेकर रुक गया। लेकिन इस पर इनकी ये संयुक्त रणनीति पर कोई इसमें सवाल हम नहीं उठा रहे, लेकिन मत जो है ये जाहिर हो रहा है। जी बिल्कुल। और देखिए, अरुण सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसके अलावा हमारे साथ चंद्रमोहन भी है कांग्रेस दफ्तर से। अरुण, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से क्या रुख सामने आ रहा है पोस्टर को देखने के बाद? कोई रिएक्शन आया अभी तक अरुण? कांग्रेस की तरफ से कोई रिलेक्टेंस नहीं है। कांग्रेस स्पष्ट रूप से मान चुकी है और यह स्वीकार कर चुकी है कि तेजस्वी यादव ही गठबंधन के चेहरा होंगे, और इसीलिए ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव की ही तस्वीर है, किसी और की तस्वीर नहीं है। जिस दिन तेजस्वी यादव ने कह दिया कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करने को वो तैयार है, उसी दिन ये तय हो गया था कि अब बिहार में कोई चुनौती तेजस्वी यादव के लिए है नहीं। वैसे भी चुनौती नहीं है क्योंकि सबसे बड़ा दल है वहाँ पे, प्राइमरी दल है, वो सहयोगी है कांग्रेस, भले ही राष्ट्रीय पार्टी हो लेकिन उसका बहुत ज्यादा स्टेक यहाँ पर नहीं है। और जैसा कि न्यूज़ 18 इंडिया ने आपको बताया था कि अगर कांग्रेस उनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार या चेहरा घोषित नहीं करती तो ये गठबंधन आगे नहीं बढ़ता। अच्छा, चुनाव में आपके पास आऊंगी मुकेश सैनी, अमित पानी के साथ आपका मैं रुख करूंगी। जी अमित, पूछिए। देखिए, आप ये मुकेश जी हमारे साथ इससे पहले ही ऊपर है। राजेश, मुकेश जी, चेहरा जो है, इतना चेहरे पे हंसी, इतना चेहरे पे हंसी, इतना खुशी आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। भला हमको किस चीज का तकलीफ? बहुत मजबूती से महागठबंधन है और मजबूती से डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। देखिए, इन्होंने इशारा कर दिया, चेहरे पे हंसी है। राजनीति में ना जो इशारा है, राजनीति में संकेत बहुत चीजें होते हैं, तो इन्होंने कहा कि चेहरे पे हंसी समझ में नहीं आ रही है, मतलब कि अभी इनकी ओर से यह दिखाने की कोशिश की जा रही है ऑल इज वेल। यहाँ पर ये वीआईपी का था। इससे पहले राजेश राम का चेहरा आपने न्यूज़ 18 इंडिया पर देखा, तो उनका कहना था चलिए हम पीसी के बाद बताते हैं। राजनीति के फ्लेवर के अलग अलग रंग हैं, ये अलग अलग नेता हैं अपनी प्रतिक्रिया देते हुए। फिलहाल महागठबंधन से के कैंप से ये पूरी तस्वीर बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, परसेप्शन की गेम है और कहीं ना कहीं देखिए इशारे जो है हम समझ भी पा रहे हैं क्योंकि सीपीआई, एमएल और वीआईपी की तरफ से साफ संकेत दे दिए गए हैं। अच्छा, पटना में कांग्रेस दफ्तर से चंद्रमोहन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, वहां पर नाराजगी हम देख पा रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता जितने भी वहां पर हैं, ये नाराजगी क्या कांग्रेस की तरफ से कोई रिएक्शन आए? कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, एक तरफ जहां महागठबंधन में अब चेहरे के ऐलान होने का वक्त आ गया है और तमाम महागठबंधन के नेता अब होटल मौर्या पहुंच रहे हैं, जहां पर कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाला है। उससे कुछ ही देर पहले से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, देखिए एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे सदाकत आश्रम का, जहां पर जो नाराज कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, अपने कांग्रेस के बिहार प्रभारी हैं कृष्णा अलावरू सह प्रभारी हैं, उनके खिलाफ और साथ ही कार्यकारी अध्यक्ष जो है उसके ऐलान किए जाने की मांग को लेकर ये तमाम जो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हैं यहाँ पर कांग्रेस दफ्तर में अभी धरना पर बैठे हैं। और ऐसे में साफ तौर पर नाराजगी है, दूसरी तरफ महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अरुण, आपका मैं रुख करूंगी, क्या हालचाल फिलहाल आप देख पा रहे हैं? देखिए, फिलहाल तो स्टेज सेट है और आप देखिए कि अंतिम क्षण की तैयारी चल रही है। प्रवक्ता तो कांग्रेस के भी यहाँ हैं लेकिन बोल कुछ नहीं रहे, कह रहे हैं पार्टी के अनुशासन से बंधा हुआ हूँ, जब तक गो अहेड नहीं होगा ऊपर से तब तक बोलेंगे नहीं। लेकिन अभय भाई, एक बात बताइए, कंफ्यूजन किस बात का है? मौन की क्रांति काम कर रही है, एक अंडर करंट है। अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब स्पष्ट हो जाएगा। तो लेकिन ये साफ तो दिखाई दे रहा है वहाँ पर तेजस्वी यादव, आप बोल क्यों नहीं रहे? नहीं, सारे वरिष्ठ लोग इसीलिए आए हैं, अशोक गहलोत साहब इसीलिए आए हैं, पवन खेड़ा जी इसीलिए आए हैं, सारे महागठबंधन के लोग, दीपांकर भट्टाचार्य जी बैठे हैं, तो सब लोग सामूहिक रूप से पत्रकार वार्ता करेंगे और सारे उन प्रश्नों के
जो आपके मन में है, जो मीडिया के और देश के मन में है, उन सबका जवाब देंगे और उत्तर मिलेगा। 2-4-5 मिनट बाद तो पता चली जाना है, तेजस्वी यादव ही चेहरा तो है। ये अच्छा है, प्रतीक्षा, ये एक अच्छा अनुभव होता है। जब तक धैर्य रखिए, अच्छे परिणाम। कांग्रेस के लोग तो प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन दीपांकर भट्टाचार्य जी तो प्रतीक्षा करने के मूड में नहीं। दीपांकर जी, कांग्रेस के लोग क्यों नहीं स्वीकार कर पाने की तेजस्वी चेहरा है? कौन कह रहे हैं स्वीकार नहीं करना? कांग्रेस का चुनाव चिन्ह नहीं दिख रहा है क्या? बस ये सब लोगों का है, तभी ना साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये तो राष्ट्रीय जनता दल की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, पूरे इंडिया गठबंधन की है। कोई कंफ्यूजन कहीं? बिल्कुल नहीं। कुछ लोग चाहते हैं कि भाई कंफ्यूजन हो। यहाँ ना कोई कन है, ना पूरी तरह फ्यूजन है, यहाँ कोई कन नहीं है। तेजस्वी का ही विजन है। अब बिल्कुल यहाँ पूरे बिहार में बहुत अच्छी बात अरुण, यहाँ पर बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, कंफ्यूजन नहीं है लेकिन एक फ्यूजन है। लेकिन इस बीच देखिए रिएक्शन सामने आ रहे हैं, वो भी सुनवा देते हैं। चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है इस ऐलान की तैयारी को लेकर, जो महागठबंधन की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, उससे पहले चिराग पासवान का रिएक्शन आया, सुनिए। ये कतई गठबंधन धर्म की मर्यादा का पालन करना नहीं है, ये कतई गठबंधन धर्म निभाना नहीं है। एक क्षेत्रीय दल का नेता अपनी अकेले बड़ी तस्वीर लगाए और राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं की तस्वीर गायब हो। मुझे नहीं पता कांग्रेस इसको कैसे लेगी, नहीं लेगी, बट अब अगर कांग्रेस में अगर इतनी भी हिम्मत नहीं बची है कि इतना बेइज्जत होने के बाद ना सीटों के बंटवारे में उनको सम्मान दिया गया, ना सीटों के चयन में उनको सम्मान दिया गया, और अब तो पोस्टर, बैनर, होर्डिंग से भी उनकी तस्वीर गायब की जा रही है। जिस दिन से पहले चरण का नामांकन समाप्त हुआ है, हम लोग उसी दिन से ही हम लोग प्रचार कर रहे हैं। आज हालत यह है कि हम लोग का प्रचार करते करते गला बैठ गया है, पर महागठबंधन के लोग अभी तक एसी कमरे से बाहर तक निकलना इन लोगों ने जरूरी नहीं समझा। आज तो इन लोगों की पहली प्रेस वार्ता हो रही है, जिसमें संभवतः ये समझाएंगे, बताएंगे कि शायद गठबंधन में इन्होंने चीजों को सुधारने का प्रयास किया है, पर जिस तरीके से महागठबंधन के घटक दल अहंकार और महत्वाकांक्षाओं की वजह से उन्होंने अपने गठबंधन को ही तिलांजलि देने का काम किया। से दर्शकों को बता दें, अब से थोड़ी देर में देखिए महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी। थोड़ी देर में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। नेताओं का पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। अब से थोड़ी देर के बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि महागठबंधन की सीएम चेहरा कौन होगा। देखिए, लेकिन इस बीच एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें। चुनाव से पहले कांग्रेस के अंदर घमासान खुलकर सामने आ चुका है। टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी से नाराज नेता धरने पर बैठे हुए हैं। सदाकत वहां पर जो ऑफिस है दफ्तर कांग्रेस का, वहां पर जो है खुलकर एक घमासान देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है, नाराज नेता जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ यहां पर तैयारी की जा रही है महागठबंधन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और चंद्रमोहन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चंद्रमोहन, क्या नाराजगी है इन तमाम कार्यकर्ताओं की? देखिए, कांग्रेस के अंदर का ये घमासान कब थमेगा? अभी तो सीएम फेज का ऐलान होने वाला है, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी हो रही है। यहाँ पर कांग्रेस के ये जो कार्यकर्ता है नाराज बैठे हुए हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको सीधी तस्वीर एक दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां पर ये तमाम कार्यकर्ता, यहां पर नेता, पूर्व विधायक यहां पर बैठे हुए हैं, और जो कल तख्ती लेकर घूम रहे थे राहुल गांधी के एसआईआर यात्रा के दौरान कि वोट चोर गद्दी छोड़, वो आज हाथ में ये तख्ती लिए हुए हैं कि टिकट चोर बिहार छोड़। सीधे तौर पर इनका आरोप अपने जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा अलावरू सह प्रभारी हैं उनके खिलाफ, और साथ ही बिहार में कार्यकारी अध्यक्ष नामित करने की मांग को लेकर ये तमाम जो नेता, कार्यकर्ता और पूर्व विधायक हैं वो धरना पर बैठे हैं। इनका यह मांग है कि जब तक इनके बातों को नहीं सुना जाता है तब तक ये यहां से नहीं हटेंगे। अपने बातों को ये अपने बातों को अपने वरीय नेताओं तक पहुंचाना चाहते हैं, राहुल गांधी तक पहुंचाना चाहते हैं, और उसी की मांग को लेकर ये तमाम नेता यहां पर धरना पर बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साफ तौर पर इनका यह आरोप है कि बिहार में जो टिकट का बंटवारा हुआ है, 61 लोगों को जो टिकट दी गई है उसमें भारी गड़बड़ी की गई और टिकट बेचा गया है, और उसी के विरोध में ये तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। देखिए, एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, हाथ में जो इनके हाथ में तख्ती है उस पर लिखा है टिकट चोर बिहार छोड़। सीधे तौर पर जो कांग्रेस के नेता यह मानते हैं
कि जो टिकट का बंटवारा किया गया उसमें गड़बड़ियां की गई, टिकट को बेचा गया और गैरेज में टिकट बांटा गया। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इनका जो विरोध है और नाराजगी है वो अपने ही नेता के खिलाफ है। और तमाम नेता यहाँ पर बैठे भी हुए हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये चाहते क्या हैं। गजानन जी, आप पूर्व विधायक हैं, आप चाहते क्या हैं? आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? एक तरफ मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान होने जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस महागठबंधन का शुरू होने वाला है, दूसरी तरफ आप लोग यहाँ पर बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छी बात है, मुख्यमंत्री का चेहरे का ऐलान हो जाए, अच्छी बात है, लेकिन इस चेहरे का भी ऐलान कर दीजिए। जो लोग यहाँ बैठ के पार्टी के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में माल पत्तर लेकर इसको बर्बाद करने की कोशिश की है, उनका भी ऐलान कर दिया जाए। पप्पू यादव ने एक सवाल उठाया है। पप्पू यादव ने ये कहा है कि जो वहाँ पर तस्वीर लगी है सिर्फ तेजस्वी यादव की, वहाँ पर राहुल गांधी की तस्वीर होनी चाहिए, इसलिए वोट ज़्यादा मिल सकता था अगर उनकी तस्वीर लगती तो। क्या आप लोग मानते हैं ये सही है? हम पप्पू यादव का कोई बात को मानते उनते नहीं हैं, वो अलंगर बात करते रहते हैं। तस्वीर लगना नहीं लगना जो मीटिंग कर रहा है उसकी दायित्व है, उसको आप अननेसेसरी इशू बनाने की क्या तुक है? आप उनसे सीधे बात करते, आप मीडिया को क्यों बोल रहे हैं? अगर वो नहीं लगाए हैं तो उनकी गलती है, मेरी गलती हुई है ये। अगर नहीं लगाए तो गलती है, लेकिन उसको मीडिया में बोल के और उजागर करने से क्या फायदा है? लोग तो देखेगा ना भाई, जो भी उस तस्वीर को देखेगा, जो भी उस बैनर को देखेगा तो उसको नजर आएगा कि हाँ अरे राहुल जी नहीं है, तो पर्सनल बात एक चीज खुद ब खुद लग जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चंद्रमोहन, मैं आऊंगी अमित के पास। तमाम नेताओं का लगातार जारी। हाँ, देखिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के मूड में है और इनका यही कहना है कि सिर्फ जो तस्वीर है उस पर अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी ये तैयारी करते हुए तेजस्वी यादव है। देखिए खास तस्वीरें हैं ये जी। अभी तेजस्वी जी जी अमित जी।